नीतीश कुमार की एक ऐसी राजनीतिक ताकत है कि मुझे लगता है कि नीतीश नहीं भी चाहेंगे अगर राजद की तरफ जाना तो लालू और बाकी सब दल नीतीश की तरफ खुद भागे चले आएंगे। चिराग पासवान जो कि मोदी मैन है, वो मोदी के साथ रहना चाहते हैं, तो वो मोदी की सरकार बचाने के लिए कुर्बानी देने के लिए रेडी है कि इस बार हम मुख्यमंत्री ना बने, नीतीश से बने, जिसको मोदी चाहते हैं वो बने, कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान और बाकी नेताओं को फर्क पड़ता है कि आरक्षण खत्म हो जाए, इनका आरक्षण कोई नहीं ले पाएगा, आपका ले लेगा, बिल्कुल इनका कोई नहीं लेगा। हिंदू मुस्लिम करके भाजपा सरकार में रहेगी 20 साल तक आने वाले में, बना लीजिए ना, रोक लीजिए, अपना बनाइए सरकार जी। मोदी भाजपा अलग है, शाह भाजपा अलग है। अच्छा। मोदी भाजपा ये चाहती है कि हम लोग कुछ डैमेज न करें, जो चल रहा है चलने दें। बिहार के इस खींचतान की वजह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच भी इस बात को लेकर डिफरेंसेस है। नीतीश कुमार या तो भाजपा ही सरकार बना लेगी या तेजस्वी ही बनाएंगे, नीतीश तो बनाएंगे नहीं ना, अकेले जाएंगे तो। वैसी स्थिति में बहुत बड़ा समस्या, एक जो कहा जाता है क्राइसिस एनडीए के लिए उत्पन्न हो रही है। आप पहले नीतीश का नाम घोषित कीजिएगा, उसके बाद फिर सीटों के बंटवारे तक हम बात जाने देंगे। बड़ी बात बता रहे हैं। अगर नहीं नीतीश का नाम घोषित किया गया और वो भी कोई बिहार के नेताओं से नहीं घोषित करवाना है, दिलीप जायसवाल का क्या भरोसा, कल फिर कह देंगे कि नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार यदि इधर से उधर करते भी हैं तो वो केवल बिहार की सरकार को ही इम्पैक्ट कर पाएंगे, और चुनावी साल में इधर से उधर करना नीतीश कुमार के लिए बहुत घातक हो जाएगा। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। आज विशेष पंचनामा लेकर हम आपके बीच आए हैं और खबर भी विशेष बताने वाले हैं। जी हां, जिसकी चर्चा बिहार के कोने कोने में हो रही है और बिहार के साथ साथ दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार सहित पूरे देश के कई राज्यों में खूब चर्चा है कि आखिर नीतीश कुमार का क्या होगा, एनडीए का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी क्या महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में करने का प्लान बना चुकी है? क्या एनडीए के पांचों दल अब एकजुट नहीं रहेंगे? क्या 2025 का चुनाव अलग अलग लड़ेगी? सभी एनडीए के तमाम दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और अलग अलग जीत कर आएंगे। क्या इन तमाम दलों की मनोस्थिति वर्तमान समय में क्या है? क्या नीतीश कुमार किसी बड़े प्लानिंग पर काम कर रहे हैं? क्या कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच में भी कुछ जो अंडरस्टैंडिंग बताई जा रही थी वह हो गया है? या लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार के पास मैसेज भेजा है उसकी भी कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग चल रही है? बारी बारी से एनडीए के, बिहार एनडीए के एक एक दलों के बारे में विस्तार से आज बातचीत करेंगे और हमारे डॉक्टर साहब उस पर चीरफाड़ करके बताएंगे कि क्या वास्तविक स्थिति है वर्तमान में बिहार में एनडीए के दलों की। सीधे चलते हैं सर के पास। सर, जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, लगातार नीतीश कुमार ने बयान देके उन तमाम स्थितियों पर से रोका तो है कि अब कोई चर्चा ना हो, चर्चा पर विराम लगे, लेकिन इसके बावजूद भी सब यही सोच रहे हैं खरमास के बाद क्या होगा। क्या भाजपा, नीतीश कुमार या तमाम अन्य जो दल हैं कोई बड़ा प्लान पे काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखिए मत। मैं देख रहा हूँ लगातार कुछ नए दर्शक जो बाहर से आ रहे हैं, वो अक्सर मतलब राजनीतिक विषयों में ही उनकी रुचि है और फिर आकर एक ही बात कहते हैं कि रोज इसी बात पर क्यों चर्चा हो रही है, इसी टॉपिक पे बार बार क्यों? तो आप एक काम करते हैं, आप इस वीडियो को मत देखिए। अब से ना, जब मैं प्लैनेटरी मोशन, क्रिकेट कमेंट्री या किसी फिल्म की समीक्षा करूंगा तभी आप वीडियो देखिएगा। ये भी बात सही है। कई लोग लगातार मतलब कैसे, अब हर बात का प्रूफ मैं नहीं दे सकता हूँ, कई लोग आगे ये कह रहे हैं राजनीतिक खबरों में बीपीएससी स्टूडेंट की चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुझे क्या प्रशांत समझते हैं, मुझे तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि मैं राजनीति करने जाऊंगा छात्रों के जीवन पर? अगर आपको बीपीएससी की खबरें देखनी है तो मैंने आपसे 20 बार कम से कम कहा होगा अलग अलग समय में कि सागर हमारे जो रिपोर्टर हैं ये लगातार बीपीएससी की खबरों को कवर कर रहे हैं। उसके लिए हमने आपको अलग से एक चैनल दे दिया है, भारत लाइव, जिस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ये तो विशेष तौर पे पंचनामा बनाया गया है उन दर्शकों के लिए जिनको राजनीति में रुचि है। और इसके दर्शक जो हैं वो एलाइट वर्ग के पॉलिटिशियंस, वैसे वर्कर्स जो विभिन्न पार्टियों में टिकटार्थी हैं या
उन लोगों के लिए है ये खबरें जो राजनीति में रुचि रखते हैं या रुचि राजनीति में रखना चाहते हैं। ये यूपीएससी बीपीएससी के भी उन स्टूडेंट्स के लिए खबरें इंपॉर्टेंट है जो समसामयिक जो सामान्य ज्ञान है उसके अलावा राजनीतिक ज्ञान भी अपना बढ़ाना चाहते हैं, एक तरह से पॉलिटिक्स भी सीखना चाहते हैं। बिल्कुल पॉलिटिक्स सीखना चाहते हैं। ज्यादातर मेरे पंचनामा के दर्शक या स्टूडेंट्स आप कहिएगा वो वही हैं जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं और राजनीति में अपनी रुचि बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे टर्मिनोलॉजीज जो पॉलिटिक्स की है वो समझ रहे हैं, दावपेच समझ रहे हैं, पूर्वानुमान मौसम का आप लगाना सीखते हैं। हाँ, उसी तरह से यहाँ भी उसी तरह से राजनीतिक पूर्वानुमान लगाना मैं सिखाता हूँ। सही है गलत है वो मेरे दर्शकों पर तय करते हैं, मैं रख छोड़ता हूँ। मैं अपने से अपने मुंह बढ़ाई या अपने ये बात नहीं रखना चाहता हूँ। रही बात आज के विषय की, चूंकि नीतीश कुमार ने और भाजपा ने ऐसे ऐसे पत्ते खोल रखे हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन का दौर चल रहा है, तो someone would have to come ahead and clear the air। कुछ किसी को तो यहाँ से परिस्थितियों में से पर्दा हटाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। देखिए राष्ट्रीय राजनीति में दोल्हा पाती का चल रहा है गेम, मतलब कभी तू आगे कभी मैं आगे, कभी तू डाल तो मैं पात ये चल रहा है। अमित शाह नीतीश कुमार के बीच एक चेस का अघोषित दाव चल रहा है। कभी उनका घोड़ा भारी तो इनका ऊंट भारी, उनका वजीर भारी तो कभी ये रानी को हाईजैक कर ले रहे हैं, वजीर को हाईजैक कर ले रहे हैं। निश्चित ही इस खेल में मजा भी है, मजेदार तो उतना ही है। ज्यादातर दर्शक जो पंचनामा के हैं वो इस राजनीतिक रस का मजा भी लेते हैं, इसलिए भी वो पंचनामा पर बैठते हैं। तो पहले तो मैं आग्रह उन लोगों से करूंगा कि भैया समय बर्बाद ना करें अपना, कृपया पंचनामा से दूर रहें। अभी भी मैं वार्निंग दे रहा हूं कि पंचनामा से दूर रहिए। अगर देख रहे हैं इसके बाद तो ये पूर्णतः आपके विवेक पर है। मैं ये नहीं कहता कमेंट में आके मेरी बड़ाई कीजिए, उस विषय पर बात करते हैं, पॉलिटिकल जो विषय पर बात करते हैं। ये अनेरिया बात क्या करना कि हसुआ के ब्याह में खुरपी की गीत गाना। मुझे अगर बीपीएससी और छात्रों को राजनीति को लेकर बहुत समझ में आता, मैं घोषित तौर पर बड़का विशेषज्ञ विद्वान नहीं बनूंगा। अगर मुझे सब समझ में आता तो मैं सागर के साथ क्यों बैठा रहता, मैं सागर को अपने चैनल में क्यों रखता, सारा काम खुद ही कर लेता। कुछ जानकारियां जो होती हैं वो विशेषज्ञों तक ही छोड़ देनी चाहिए। मुझे राजनीति का ज्ञान है, यहाँ सागर मेरे साथ एंकर के तौर पर है। जब बीपीएससी की बात होगी तो मैं एंकर के तौर पर बैठने के लिए तो सहज हूँ। बाबा यहाँ बैठते हैं तो अक्सर देखिएगा आपकी वो एंकर के तौर पर बैठते हैं, क्योंकि उनको पता है कि राजनीतिक दांवपेच में पकड़ता हूँ और मैं बेहतर समझा पाऊंगा। ऐसा नहीं कि बाबा समझा नहीं पाएंगे, बाबा के कौशल और बाबा के जो वाक्पटुता है उस पर तो बड़े बड़े नेता कायल हैं उसके। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो जिसको जो अब आपकी शैली, आपका चैनल पंचनामा शैली के लिए जानी जाती है। अब बुमराह के हाथ में ग्लव्स लगा के विकेट कीपिंग नहीं कराइएगा, नहीं बॉलिंग ही कराइएगा, स्पेशलाइज्ड जॉब है। बिल्कुल। तो भैया अब तक उम्मीद है कि अब पक्कर हट गए होंगे भारत पंचनामा के इस एपिसोड पर से, यहाँ के भी आगे अगर टिक रहे हैं तो आप और हम, हमारा दिल एक है, जान लीजिए। वो लाइव तो है नहीं कि दिल बन जाए, लेकिन हाँ यही बात टॉपिक की। तो आप एक फिर कहिएगा कि भाई आज फिर ये को चर्चा आ गई वापस। कारण है जदयू के एक बहुत बड़े नेता ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर मुझसे ये कहा है कि यदि नीतीश कुमार के नाम को लेकर आने वाले 15-20 दिनों में स्पष्ट घोषणा राष्ट्रीय स्तर के नेता भाजपा के नहीं करते हैं कि हमारे सीएम के चेहरा एनडीए के नीतीश कुमार होंगे, तो विवाद बहुत बढ़ जाएगा। मैंने ये भी पूछा दर्शकों आप लोगों के लिए कि क्या आप राजद की तरफ जाएंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोई संभावना नहीं रखिएगा मन में, हम राजद के साथ भी नहीं जाएंगे। अगर काम बिगड़ेगा तो सबका बिगड़ेगा इस बार। भाजपा के नेताओं से भी मैंने बिना बताए ये बात, क्योंकि पहली बात मैं दर्शकों को ही बता रहा हूं ये बात, भाजपा के नेताओं से भी मैंने जानने की कोशिश की कि क्या आगे नियरेस्ट फ्यूचर में आपका भी नीतीश कुमार का नाम एक सूत्र में बताइए, बोलिएगा, लीजिएगा, क्या कोई बैठक होगी या ऐसी कोई घोषणा दिल्ली से होगी या बिहार से होगी? तो किसी ने कह दिया ये हमारे कार्यक्षेत्र के बाहर है। इसी के बाद आपने देखा होगा कि दिलीप जायसवाल का एक बयान आया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे स्तर के सवाल पूछिए, ये सीएम तय करना ये ऊपर का काम है।
बिहार का प्रदेश अध्यक्ष, बिहार का सीएम का चेहरा का नाम नहीं ले सकता है? वो तो जबकि वो मोदी जी लेंगे। जबकि वो कल तक बोल रहे थे। बिल्कुल बोल रहे थे। अरे आज भी बोल रहे हैं ना, आज भी जीतन राम मांझी ने कहा है, कल चिराग पासवान बोल के गए हैं, बोल के गए हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। बिल्कुल, चिराग ने तो बहुत सहजता से कही है, क्लियर कट एकदम स्पष्ट बोला है कि भाई जब हमारे नेता वो हैं, उनके अंडर चुनाव लड़ रहे हैं, तो सीएम कोई और कैसे हो सकता है, वही होंगे। मांझी ने भी स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल। थोड़ा सा पत्ता इस मामले में छुपा कर रखा है आरएलएम ने, उपेंद्र कुशवाहा ने, लेकिन उनके प्रवक्ताओं से भी मैंने जब बात की है तो क्लियर कहा है, इसी चैनल पे यहीं बैठकर बोला गया है। राहुल कुमार उनके प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार सीएम होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन भाजपा ये बार बार कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रही है? सपना पूरा नहीं हुआ सर। नहीं, हो सकता है सपना पूरा नहीं हुआ हो, या हो सकता है कि महाराष्ट्र की वजह से ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया हो। ये भी बात। विराट कोहली हर बार 5वां स्टंप के बॉल को छू के आउट हो जा रहे हैं पीछे स्लिप में। क्यों आउट हो जा रहे हैं? उनके टेक्निक में कोई कमी है? नहीं, ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया है जी जी, कि नहीं हम आज नहीं तो कल मार ही लेंगे उस बॉल को, थोड़ी आउट होंगे। महाराष्ट्र आंध्रा वाला। बिल्कुल, आंध्रा के 16 सांसदों का कंफर्म सपोर्ट कि नायडू कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये नीतीश के स्टैंड को कमजोर करता है। नीतीश के जो नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स है उसको थोड़ा कमजोर करता है, उनकी स्थिति को थोड़ा हल्का करता है एनडीए में। और फिर महाराष्ट्र वाला जो खेल होने वाला है, जिसकी भनक सबको लग गई होगी अब तक, कि एग्जैक्टली 17 सांसद उद्धव और पवार के, शरद पवार के जो 8 और 7 सांसद हैं, 17 9 और 7 9 और 8 वो 17 जो सांसद हो रहे हैं, उनकी वजह से भी स्थिति बड़ी सहज हो जा रही है एनडीए के लिए, भाजपा के लिए खास तौर पे, क्योंकि ये दल अगर आ जाते हैं तो भाजपा का आंकड़ा 300 के पार हो जाएगा और इसमें लग गई है भाजपा। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार यदि इधर से उधर करते भी हैं तो वो केवल बिहार की सरकार को ही इम्पैक्ट कर पाएंगे, और चुनावी साल में इधर से उधर करना नीतीश कुमार के लिए बहुत घातक हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये परिस्थिति है एनडीए की। इसी को भाप गई है कहीं ना कहीं भाजपा। अमित शाह ने बचकाना बयान नहीं दिया, वो बचकाना बयान कभी नहीं देते हैं। अमित शाह ने पूरी रणनीति के साथ ये कहा है कि हम नीतीश कुमार का नाम का फैसला लेंगे, करेंगे, बोर्ड कमेटी बैठेगी तो करेंगे, वो एक सिस्टम होता है पार्टी का। और क्या नीतीश कुमार भाजपा के फैसले का इंतजार करेंगे? बिल्कुल नहीं। यहीं पर आकर पेच फंस जा रहा है। अगर चिराग पासवान, मांझी, जदयू और आरएलएम सब तैयार हैं, तो अनावश्यक रूप से विवाद कौन पैदा कर रहा है? अमित शाह। भाजपा, अमित शाह। भाजपा का एक लॉबी जो नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहता है, अब जो सोच रहा है कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल निपट ही जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सभी जान ले, खासतौर पर जो भाजपा के नेता सुन रहे होंगे इस पंचनामा को, अब तक टिक गए तो जी, जदयू ने अपनी तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसको लेकर अब बयान नहीं सुनिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूं इसी को बयान मान लीजिए। बड़े नेता ने मुझसे बात करने के दौरान स्पष्ट तौर पर कहा है कि नो नीतीश नो डील। आप पहले नीतीश का नाम घोषित कीजिएगा, उसके बाद फिर सीटों के बंटवारे तक हम बात जाने देंगे। बड़ी बात बता रहे हैं। अगर नहीं नीतीश का नाम घोषित किया गया, और वो भी कोई बिहार के नेताओं से नहीं घोषित करवाना है, दिलीप जायसवाल का भरोसा, कल फिर कह देंगे कि नीतीश कुमार होंगे। अब अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, उस लेवल के नेताओं को आकर बोलना होगा बिहार में या दिल्ली से। दिल्ली में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना होगा। 15 तारीख से पूरे एनडीए के जो जितने भी दल हैं, सब जिला, प्रखंड और ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो साझा कार्यक्रम के तहत जाने वाले हैं। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि एक तरफ ये रणनीतियां जदयू की तैयारी है चुनाव की, जदयू का ही कार्यक्रम है जो 5 दलों का संयोजक बनाया गया है, वो एक तरह से बिहार में जदयू को ही बनाया गया है और जदयू ही उसको लीड कर रही है, और जदयू ने एक रणनीति है, नीतीश कुमार की रणनीति है। लेकिन ये तैयारियां तो चुनाव के लिए करेगी ही जदयू। साथ ही साथ जदयू ने स्पष्ट कर दिया है कि हम नीतीश कुमार के नाम के घोषणा के बिना इस चुनाव में एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति। और मैंने उनसे पूछा कि आगे तो फिर क्या होगा, तो क्या जाइएगा राजद के साथ? तो राजद के साथ तो संभावना ही नहीं है। अच्छा, मतलब वहां भी संभावना नहीं है। हर दल अलग अलग चुनाव लड़े, तब
बड़ा समस्या हो जाएगा तो फिर किसी की सरकार नहीं बनेगी। और देखिए मुझे लगता है कि शायद तीसरे मोर्चे की जो बात हमने 2 दिन पहले की है जी। वो भी कहीं ना कहीं चरितार्थ होती नजर आ रही है पूरी तरह से। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन था, ऐसा थोड़ी कि हम कह रहे हैं कि नहीं तीसरा मोर्चा बन ही जाएगा और यही लोग होंगे। हमने ये संभावना जताई थी, दर्शकों ने पूछा था, आप ही के सवालों पर लगभग पंचनामा हर दिन होता है। बिल्कुल आप जो व्हाट्सएप और अलग अलग माध्यम से फीडबैक देते हैं उसी पर मैं पंचनामा अगले दिन करके आपको पूरा रिसर्च करके बताता हूँ। तो इतना गांठ बांध लीजिए कि जदयू नीतीश के नाम बिना घोषित हुए इस चुनाव में भाजपा और बाकी दलों के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा पेच हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। भाजपा जहां चाह रही है कि नीतीश कुमार को किसी तरह से चुनाव में लेके चले जाए, किसी तरह से मुला पुला के समझा के चुनाव में चल जाए, और चुनाव से जब निकले महाराष्ट्र वाला खेल तो अपना फिर देखते हैं कि कौन कितनी ताकत में, जो जितना पानी में होगा महाराष्ट्र वाला खेल कर लेंगे। और ज्यादा चांसेस तो यही लग रहा है ना, अभी चुनाव की स्थिति दिख रही है उसमें चांसेस तो ये लग रहा है कि भाजपा ज्यादा सीटें लेके आएगी पिछली बार की तरह। चिराग पासवान भाजपा की तरफ ही रहेंगे, बाकी दल भी भाजपा के साथ ही नेगोशिएट करेंगे और नीतीश कुमार फंस जाएंगे अकेले। तो ऐसे में अगर अपना मुख्यमंत्री भाजपा देना चाहेगी तो नीतीश कुमार पर दबाव पड़ जाएगा सपोर्ट करने का, शिंदे की तरह। तो नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तो बिहार में नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये तो स्पष्ट आज कर दे रहे हैं आपको हम। और नीतीश कुमार ऐसा भी नहीं है कि आप मुख्यमंत्री अपना दे दीजिएगा नीतीश चुपचाप बैठेंगे, कभी नहीं बैठे। अभी से ही नीतीश ऐसी कोशिश करेंगे। देखिए इसमें एक बात जान लीजिए, जब ये बयान आया है तो ये भी जान लीजिए अंदर कि इसके चलते अब तेजस्वी यादव को खुश हो जाना चाहिए। अच्छा, जो तेजस्वी मन मार के बैठे हुए थे कि हमारे लिए तो कुछ है नहीं, संभावना बन रही है, हम क्या करेंगे, तो उधर जाएंगे नहीं तो खुश कैसे होंगे तेजस्वी सर? अगर नीतीश कुमार और एनडीए के टूट हो जाती है, आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे का वोट काटेंगे। ये भी संभव। फायदा किसको होगा? तेजस्वी को हो सकता है फायदा। जो काम चिराग पासवान बाहर जाकर नहीं कर पाए थे मुख्यमंत्री बनाने का, वो नीतीश अगर जाता है तो शायद हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार या तो भाजपा ही सरकार बना लेगी या तेजस्वी ही बनाएंगे, नीतीश तो बनाएंगे नहीं ना, अकेले जाएंगे तो। वैसी स्थिति में बहुत बड़ा समस्या, एक जो कहा जाता है क्राइसिस राजनीति एनडीए के लिए उत्पन्न हो रही है। एनडीए के लिए भी और बिहार के लिए भी एक तरह से कहिए तो, अगर सरकार नहीं बिहार के लिए, बिहार के लिए क्या है, बिहार में सरकार तो बनेगी ना आज इनकी या किसी की। मुझे लगता है कि भाजपा भी ये बात जान गई है और भाजपा भी जानती है कि नीतीश कोई ड्रास्टिक प्लान भी बना सकते हैं। तो वैसे ही किसी परिस्थिति के लिए बिहार में भाजपा ने राज्यपाल भेजा है। अच्छा, कि ऐसी कोई परिस्थिति आती है या ऐसा कोई फैसला नीतीश कुमार करते हैं तो राज्यपाल कम से कम टेम्पोररीली कंट्रोल सिचुएशन का अपने हाथ में ले सके। देखिए दर्शकों को बहुत स्पष्ट बताता हूँ, अब हम एक एक करके बाकी दलों का भी बात कर लेते हैं। एनडीए के 5 दल है, 5 दलों की महत्वाकांक्षा क्या है, और अगर नीतीश कुमार की घोषणा करने की बात आती है तो मौखिक रूप से कहने और वास्तविक तौर पर कौन किस तरफ रहेगा। 5 दलों, इस पूरे चर्चा से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल था कि अमित शाह पर तो बैंड लग गया है, अमित शाह को बिहार आने से मना कर दिया गया है, जेपी नड्डा की कुर्सी भी जाने, देखिए मना नहीं किया गया, टेम्पोररी रोक लगाई गई है। अच्छा, जब तक ये पूरा मामला सुलझ नहीं जाता है, जब तक कलह का जो स्थिति उत्पन्न हो गया है ये कलह सिमट नहीं जाता है, तब तक अमित शाह बिहार आकर आग में घी डालने का काम नहीं करेंगे। घोषणा करने के लिए आ सकते हैं। हाँ, वैसी अगर परिस्थिति आती है तो फिर अमित शाह के मुंह से सुनना चाहेंगे नीतीश कुमार। हालांकि मुझे लगता नहीं कि अमित शाह कभी अपने मुंह से कहेंगे, याद रखिए मेरी बात को। अच्छा। कहीं लिख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि अमित शाह अपने मुंह से कभी कहेंगे कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अगर वो कह देते हैं कंफर्म हो जाएगा, फिर सब सुलह हो गया है, तब कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन सर मेरा फिर एक सवाल है, पूर्णिया में उन्होंने ही कहा था कि दरवाजा नीतीश बाबू बंद हो गए हैं, ललन बाबू। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज भी उनकी तरफ से दरवाजा बंद है। अच्छा, ये मैं जब कहता हूँ बिहार के संदर्भ में, याद रखिएगा मेरे विश्लेषण को भले लोग हल्के में ले लें, जो जिसको लेना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लिया है हल्का में, उसका तो राजनीतिक स्थिति क्या है वो तो देख ही रहे ना आप। एक आदमी आईसीयू में भर्ती है, एक आदमी का पटिया आईसीयू में है, तो मुझे बहुत राय नहीं देना है किसी को। लेकिन याद रखिए 15-20 साल से मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ और बड़ा हम भी गंभीर करते हैं चोट पत्रकारिता में। बिल्कुल, आपके बारे में तो हम लोग यहाँ सुनते रहते सर, आके कैसे कैसे लोग कमेंट्स करके जाते हैं। नहीं तो सच्चाई देखिए यही है कि 24 घंटे अगर एक ही काम कीजिएगा, वो फिल्म में डायलॉग भी था, नहीं पंचायत वेब सीरीज में था जी,
जो होती हैं प्रधान, उनसे कहा जाता है कि उनसे कहते हैं कि सचिव जी कह नहीं, प्रधान के हस्बैंड कहते हैं कि पूरी बहुत बढ़िया बना है, सब्जी भी बहुत बढ़िया बना है। तो उन्होंने कहा कि 50 साल से ये काम कर रहे हैं, अच्छा तो होगा ही। कल प्रशांत जी जिस प्रकार से सर बोल रहे थे, उनके एक्सप्रेशन को मैंने सुना, इंटरव्यू ले रहे थे उनका, उनकी भाव भंगिमा इस प्रकार की थी, एकदम भाव विभोर हो गए थे वो आपके सामने में। नहीं देखिए, इस पे बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इतना दिन से कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो बढ़िया करते होंगे ना। और बिना लाग लपेट के कोई आरोप लगा दे। अब कमेंट में तो कोई कह सकता है भाजपा की दलाली करते हैं, चिराग पासवान की दलाली करते हैं, क्या नाम उनका, तेजस्वी यादव की दलाली करते हैं। कोई कल तो एक आदमी कह रहे थे प्रशांत किशोर की जाति को, कमेंट बहुत लंबा उन्होंने लिखा था कि आप पर्दे के पीछे प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। आप बिना मतलब के प्रशांत किशोर का नाम लेकर आप उनको उनसे लड़कर उनको हीरो बना रहे हैं। अरे इतना दिमाग कहाँ से लाते हो भाई? सही बात है। मुझे किसी को हीरो बनाने की जरूरत नहीं है, ना किसी को गिराने की इच्छा है। मैं बस यहाँ पर मेरा काम है, देखिए मैं चौकीदार नहीं हूँ बिहार का कि लाठी लेके डंडा लेके बैठा रहूंगा और किसी को घुसने नहीं दूंगा। मेरा काम एक पॉलिटिकल वॉचडॉग का है, विसल ब्लोअर का है। मैं सीटी बजा दूंगा, समझने वाला समझे, ना समझना तो मैं पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक सिस्टम में इंटरफेयर करने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे। मैं आपको जो राय आप बना रहे हैं अपने मन में किसी नेता के प्रति, उसमें एडिशनल पॉइंट्स देने आया हूं, न्यूट्रल तरीके से। मुझे जो नेता नहीं पसंद है, मुझे जिस नेता के बारे में मान लीजिए मैं कुछ क्रिटिसाइज कर देता हूं आज, कल उसकी बड़ाई करता हूं तो उसके समर्थक तो चुप रहते हैं, जो जिसका कल खिंचाई हुआ था उसके लोग कहते हैं इनकी दलाली आप कर रहे हैं। फिर कल प्रशांत किशोर के करेंगे तो उनके लोग बोलेंगे, उनके करेंगे तो उनके लोग। तो इस लपेटे में देखिए पढ़ना बेकार है, और विषय पर ही आते हैं। हम लोग बारी-बारी एनडीए के तमाम दलों के बारे में इतना बाकी देखिए, इतना स्पष्ट मैं कह दूं कि मैंने ये कह दिया है बहुत पहले ही। आपको ये याद रखना चाहिए, खासतौर पर दर्शकों को तो याद ही होना चाहिए कि बिहार की वजह से, बिहार के इस खींचतान की वजह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच भी इस बात को लेकर डिफरेंसेस है। जी बताया था आपने। पहली बार किसी मुद्दे पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी का राय अलग अलग, नीतीश कुमार नरम गरम, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जब कुछ बिगड़ा ही नहीं तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, चलने दो यार, चलने दो। हाँ। और अमित शाह को ये लगता है कि मैंने दरवाजा बंद किया था तो किसी कारण से किया था, आज भी मैंने दरवाजा बंद कर रखा है, आपने खोला है। आपके किसी से दुश्मनी मोहल्ला में हो जाए और आपके पिताजी उसके साथ बैठ के घर में चाय पी रहे हो, तो आप जाके पैर छुइएगा उसका, आप इग्नोर करके निकल जाइएगा वहां से। अगला भी जानता है, वो भी जानता है, आपके पिताजी भले ना जानते हो, वो भी सोचेंगे कि आया तो प्रणाम नाम नहीं किया, ना उसी को किया ना हम ही को किया, क्या बात है, बाद में पूछेंगे। उसी तरह से अमित शाह ने जब भी मौका मिला है स्पष्ट किया। इस बार नीतीश कुमार अमित शाह को कितना बार आप देखे बैठते साथ में? कभी नहीं। अमित शाह की बैठक थी, गए थे नीतीश कुमार? नहीं गए थे। दोनों जानबूझकर एक दूसरे के सामने आने से अवॉइड कर रहे हैं। ये कंफर्म है कि इन दोनों को सामने कर देने पे अभी ये विवाद हो जाएगा। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। एआई में वीडियो देखते हैं कि दो आदमी अगल बगल है, फूल रहे थे, फटाफटी होने लगता है। दोनों एक दूसरे को चाणक्य अपने आप को चाणक्य समझते हैं। है भी, दोनों में राजनीतिक कौशल जबरदस्त है। अगर नरेंद्र मोदी की आज कुर्सी बची हुई है इस देश में बहुत बुलंदी से, नरेंद्र मोदी अब अंतरराष्ट्रीय नेता के तौर पर, नायडू ने कहा कि मोदी इज नॉट अ लीडर बट अ ग्लोबल लीडर, तो वो ऐसी थोड़ी कह रहे हैं। बिल्कुल, इनके दुश्मन हो दोस्त हो, मैं बड़ाई मोदी की नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा क्रिटिक उनका भी हूँ यार। आपने वीडियो नहीं देखा तो मेरी क्या गलती है? मैं हर वीडियो में पूरा पुराना आपको समझाएंगे, बताएंगे सीता किसकी पत्नी है, मंदोदरी कौन थी, वो सब हर लाइन बताते, आगे कहानी बताया जाता है। तो मैं कहानी की रनिंग कमेंट्री कर रहा हूँ। पीछे का एपिसोड जाके देखिए कि मैंने नरेंद्र मोदी की कहाँ खिंचाई की है। मैंने तो कहा कि आरक्षण समाप्त होगा इस देश से, देखते जाइए। मोदी उसमें लगे हुए हैं, रोकना है रोक लीजिए। कहाँ रोकने में लगा हुआ है लोग? संपत्ति बनाने में लगा हुआ है विपक्ष के नेता लोग, अपना संपत्ति बचाने में लगा हुआ है। केजरीवाल को फर्क पड़ता है कि आरक्षण खत्म हो जाए, तेजस्वी यादव को फर्क पड़ता है कि आरक्षण खत्म हो जाए, चिराग पासवान और बाकी नेताओं को फर्क पड़ता है कि आरक्षण खत्म हो जाए। इनका आरक्षण कोई नहीं ले पाएगा, आपका ले लेगा, इनका कोई नहीं लेगा। हिंदू मुस्लिम करके भाजपा सरकार में रहेगी 20 साल तक आने वाले में। बना लीजिए ना, रोक लीजिए, अपना बनाइए सरकार। नहीं सुन रहे हैं आप, नहीं सुनते हैं, मेरी बातों को इग्नोर किया जाता है। या हो सकता है कि सोचते लोग क्या है, बड़का क्रांतिकारी बन रहा है, पत्रकार का रहा है ना, नेता बन रहा है। बात मुझे दुख इस बात का लगता है, देखिए
अब कल जैसे प्रशांत किशोर आए हैं, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एकदम नौनिहाल है, अभी तो पैदा ही हुए हैं, अभी तो पैंट में मूत रहे हैं, सच्चाई यही है, उतने नौनिहाल है। हम लोग तो कम से कम हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं ना बिहार की राजनीति में, और लोग कहते हैं प्रशांत किशोर अच्छा है। अरे 15 साल से बिहार की राजनीति का निष्पक्ष चीरफाड़ कर रहा हूं, आप लोग के सामने सच का सच, झूठ का झूठ, और कोई बाउंसर लेके घूमता है नमन मिश्रा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रोज लड़ाई लड़ता हूं, मुझे डर नहीं लगता किसी भी रात में या दिन में किसी जगह पर जाने में। और आप कहते हैं कमेंट में, कुछ लोग कह देते हैं, बड़ा दुख लगता है उस बात का कि आप प्रशांत किशोर के धूल के बराबर भी नहीं हो पाएगा। अरे प्रशांत किशोर किसको बनना है? और प्रशांत किशोर इतना प्यारा, या कोई भी नया नेता आपको इतना प्यारा कैसे हो गया? आईटी सेल के लोग हैं, इतना प्यारा आपको कैसे हो गया? इतने दिन से संघर्ष हम यहाँ कर रहे हैं, मैं पत्रकार हूँ, मैं अपनी स्थिति समझता हूँ, परिस्थितियों को, मुझे पता है मैं नेता नहीं बनूंगा, ना बनना चाहता हूँ जी। तो उस स्थिति से मेरा आकलन कीजिए। जरूरी नहीं कि आप हर किसी को एक बराबर कंपेयर कर दीजिए। बुमराह बेचारा 50 रन मार दे तो तेंदुलकर के 300-400 रन पर भारी है भाई, उसका काम रन मारना नहीं है। तो हमने वो किया है। अब बाकी अब अपनी बड़ाई कितना करें, लोग सब पंचनामे में बोल दिया। आज आप हम लोग अपने काम में कितना है वो देखना चाहिए कि आप अपने काम में कितना। मैं बार बार आप लोग को 2-3 बात बोलता आ रहा था। अब मोदी का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मोदी विरोधी होगा और मोदी से इनकी तुलना करने लगिएगा। बिल्कुल संभव ही नहीं है, और ये करना भी बेवकूफी है। ये करना भी मेरा काम अलग है, उनका काम अलग है। अब कोई कमेंटेटर कह रहा है कि ये बहुत खराब गेंद खेली, बैकफुट पर गए, तो कमेंट में लिख रहा है तू अपना घड़ी क्या करत रहा है, तू तार रन रेट दिखाओ तो नहीं, जब तू बैटिंग करता था 0 पे आउट होता रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा वो काम ही नहीं है। देखिए पत्रकारिता में सर, ये मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, पत्रकारिता में बहुत बड़े बड़े नाम है, बड़े विश्लेषकों का मैं भी सुनता हूँ, कमेंट्स भी आते हैं, हम लोग पॉलिटिकल गलियारे में घूमते हैं, लेकिन बिहार के राजनीति में आपके बारे में जो लोग कहते हैं वो मैंने किसी और पत्रकार के बारे में नहीं सुना है। चलिए धन्यवाद। ऐसा नहीं, ये जो सेकंड हैंड मिलता है ना मुझे कॉन्फिडेंस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। वरना सच बात, जो आईटी सेल तो राजद का आईटी सेल है, जदयू का आईटी सेल है, बीजेपी का आईटी सेल है, जिसके पीछे पड़िएगा आज उस वीडियो में उसका आईटी सेल ऑटोमेटिकली आ जाता है। और वो समझ में आता है, क्योंकि कमेंट का एक ही लाइन स्टाइल होता है, कॉपी पेस्ट करके स्पैम करते हैं। नहीं, इसका एक और भी वजह है सर, हम आपको आज पंचनामा में, चूंकि आपका पंचनामा बहुत ज्यादा तो यहाँ कंपाउंडर नहीं बोलते हैं, लेकिन एक लाइन अगर आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। देखिए देश भर के जो बड़े विश्लेषक है ना, अब देखिए बड़े बड़े विश्लेषकों का उठा के हर कोई एक लाइन लेकर चला हुआ है, लेफ्ट या राइट, या और भी। मैं तो दावे से कह रहा हूं, लेकिन आपका विश्लेषण जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए दोनों तरफ से गालियां पड़ती हैं। वही तो मैं कहता हूं, चाहे रवीश कुमार की बात कर ले, चाहे पुण्य प्रसून की बात कर लीजिए, अविसार की बात कर लीजिए, उनका जी न्यूज वाले जो है, किसी न किसी तरफ सब लोग हैं, झुकाव रहता है। हाँ, वो तो इस चैनल पे भी जो लोग आते रहते हैं, मैं उनके बारे में भी बोलता हूँ कि अभिषेक भाई जैसे हैं, अभिषेक तिवारी कई बार आए हैं मेरे चैनल पे, लेकिन उनका झुकाव किस तरफ है वो साफ दिखता है, और वो अनअपोलोजेटिक है उस बारे में। बिल्कुल, उनको अगर राइट विंग पॉलिटिक्स करनी है तो करते हैं। अब बाकी लोग हैं बिहार में, कई लोग जो कि लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिधर वजन उधर भजन, जहां से माल रिचार्ज हुआ उसको पीएम बना देंगे, सीएम बना देंगे, 4 बजे रात में, 3 बजे दिन में। आज मतलब उन्हीं कहावत गाँव में कहता है रोज बदल देता है, उस तरह से वो भी आज बदल देता है। आज उसका सीएम नीतीश कुमार है, तो कल रिचार्ज खत्म हो गया तो सीएम नीतीश कुमार का तो नीतीश बन भी जाए, वो बनाएगा तेजस्वी को, वो बनाएगा, उसके बाद फिर तीसरे को रिचार्ज सिस्टम। हाँ, कभी प्रिया पुष्पल चौधरी को सीएम बना देगा, कभी प्रशांत किशोर अपने मुंह से कह रहे कि 15 साल हमको लगेगा, वो कह रहा है कि नहीं अब आज ही रात को आईसीयू से निकलेंगे, सीधा शपथ लेंगे, बिना विधायक के शपथ हुआ है इस देश में। 4 बजे गिरफ्तार हो गया तो बनिए जाए। और मुझे तो हंसी इस बात की आती है, हालांकि गालियां बहुत होती हैं कमेंट में, मैंने देखा बाप रे गालियां बहुत, सबसे ज्यादा उनको ट्विटर पे भी होता है, फेसबुक उस पे कुछ तो दर्शक मेरे कमेंट स्क्रीनशॉट भेज देते हैं 200-500 तो, कि भाई आप थोड़ा अपलिफ्ट हो जाइए, आप काहे 1-2 कमेंट का जवाब देते हैं कभी-कभी बहुत अग्रेसिव। देखिए वहां तो दिन भर गालियां चल रहा है, लेकिन देखिए बात ये है कि आप जब न्यूट्रल काम करेंगे ना, तो ट्रोल्स से मुझे दिक्कत नहीं है, आईटी सेल से दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग जब खास तौर पे आपको कंपेयर करने लगते हैं नेताओं से, तो बड़ा बुरा लगता है। मैं किसी नेता से कंपेयर करने की मेरी जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। आप पत्रकारों से कंपेयर कीजिए, आप कहिए कि उनसे बेहतर आप नहीं है, मैं काम मेहनत करूंगा, बिल्कुल। और अगर सच बता रहा हूं, अगर आप किसी एक पक्षीय पत्रकार से कंपेयर कीजिएगा तो संभव ही नहीं, संभव नहीं होगा सर। चलिए ठीक है सर, वापस हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और बारी बारी से बात कर ले। देखिए हम लोग अभी यहाँ तक तो स्थापित कर चुके हैं कि अगर ये स्थिति हुई जिस प्रकार से सर के पास इनपुट आया हुआ था कि नीतीश कुमार के अगर नाम की घोषणा नहीं होती है तो
सब दल अलग अलग लड़ सकते हैं, लेकिन सब दल में कौन कौन बड़े स्थापित दल हैं वही अलग अलग लड़ेंगे, बाकी जो छोटी पार्टियां हैं किसी तरफ हाँ वो अलाई कर जाएंगे। तो बारी बारी से सर भाजपा की बात करते हैं। सबसे पहले भाजपा की स्थिति, भाजपा तो अपने कोर के एनडीए के आसपास ही बिल्ड करेगी बिहार में, और वो तो आइडियली चाहेगी कि पांचों दल चुनाव में जाए। अच्छा, भाजपा का मंशा और महत्वाकांक्षा क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भाजपा अब ऐसा नहीं होता कि छोटे भाइयों का विवाह हो रहा है घर में, बड़ा भाई का ब्याह नहीं हो रहा है, तो अब संशय उत्पन्न हो जाता है कि होगा भी कि नहीं। तो भाजपा इस बात को लेकर डर गई है कि क्या बिहार में कोई मुख्यमंत्री उसका बनेगा भी, और भाजपा को लग रहा है कि मत चुको चौहान वाली स्थिति है। ये नीतीश का थोड़ा पार्टी का भी स्थिति कमजोर होना, व्यक्तिगत तौर पर नीतीश थोड़ा हल्का माने थोड़ा स्वास्थ्य और तबियत की वजह से या उम्र की वजह से थोड़े हल्के हुए हैं, तो इसका ही फायदा उठा लो, भाजपा ये सोच रही है। तो यहाँ यही दो तीन चीजें हैं जो भाजपा के जहन में है। तो भाजपा अगर यहाँ थोड़ा अग्रेसिव होके या अपनी रणनीति को एक्सपोज करके भी, या नीतीश कुमार को थोड़ा नाराज करके भी अगर ये कर लेती है, थोड़ा लोक लाज सह के भी कर लेती है, तो ये भाजपा के बिहार और देश भर की राजनीति में एक बहुत बड़ा स्तंभ गड़ जाएगा, और फिर भाजपा बिहार से नहीं जाएगी। अच्छा। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ था, इसी तरह से थोड़ा संभावना बना समाजवादियों का, एक बैग भाजपा आई, फिर भाजपा क्लीन स्वीप करती गई, हालांकि लोकसभा में गड़बड़ाई है इस बार। तो भाजपा की महत्वाकांक्षा ये है, और भाजपा इसी आधार पर गठबंधन या सीट शेयरिंग को लेकर सारा दांवपेच करेगी। भाजपा खेल ना करे, होगा ही नहीं इस बार। इसमें एक सवाल मेरा ये है कि भाजपा बिहार, इसमें दो पार्ट आप देखते हैं क्या, भाजपा बिहार और केंद्र भाजपा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है उसका कुछ अलग सोच है। केंद्र और बिहार मत बोलिए, इसको बोलिए मोदी और शाह भाजपा। मोदी भाजपा अलग है, शाह भाजपा अलग है। अच्छा। मोदी भाजपा ये चाहती है कि हम लोग कुछ डैमेज न करें, जो चल रहा है चलने दें, भले सीएम बने चाहे नहीं बने। मेरा नीतीश कुमार सीएम ना चाहते हैं, ये कहीं से भी नरेंद्र मोदी को डैमेज नहीं करता है। नीतीश कुमार के 12 सांसद हटा देने पर भी सरकार नहीं गिरती है। करने दीजिए उनको, जो करना है करने दीजिए, बनने दीजिए मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं, वो चुप रहे बस। हमको मेरा कुर्सी ठीक रहे, भाजपा का सीएम बने चाहे नहीं बने। लेकिन अमित शाह को इस बात का डर है कि नीतीश कारक बन जाते हैं। हाँ, वो कारक बन जाते हैं, वो इस बात का कहीं कारक ना बन जाए, वो कहीं डोमिनो इफेक्ट न ला दें कि एक भागा तो सब भागने लगे, भरभराने लगा। अभी देखिए चुनाव के बाद, एक चुनाव से पहले एक परिस्थिति बनी थी, सारे ब्यूरोक्रेट और जो क्षेत्रीय दल है उनमें आया था ये कि अब मोदी को छोड़ने का समय आ गया है, भागो भागो मोदी बाहर हार जाएगा। अब स्थिति ये है कि 2-3 महीने बाद अब लोगों की स्थिति है कि मोदी कभी नहीं जाएगा। बिल्कुल, अब पार्टी विलय कर लो, भाजपा के साथ ही रहो, छोड़ो कांग्रेस को, छोड़ो क्षेत्रीय पार्टियों को, एकदम मोदी के साथ रहना जरूरी है। तो ये दोनों मनोस्थिति एक चुनाव के पहले और बाद की है जी। तो इस तरह इस मनोस्थिति पर ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्षेत्रीय दलों का ध्यान होगा। भाजपा भी इस कॉन्फिडेंस को भुनाना चाहेगी इस चुनाव में, बिहार में। जदयू की बात कर लेते हैं आप। जदयू का एक ही शर्त है, नो नीतीश नो डील। अगर नीतीश नहीं रहेंगे, नीतीश नहीं घोषित होंगे, मैंने तो कह भी दिया आपको, तो दावे से मैं कह रहा हूं कि जदयू अगर घोषित नहीं करते हैं, भाजपा के लोग, एनडीए के लोग सम्मिलित तौर पर नीतीश कुमार का नाम, या भाजपा कोई शीर्ष नेता नहीं बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी करके कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो शायद ही ये गठबंधन चुनाव में जाए। सीट शेयरिंग भी नहीं होगी, होने ही नहीं देंगे नीतीश कुमार। चिराग पासवान चाहेंगे कि चिराग पासवान चूंकि मोदी मैन है, वो मोदी के साथ रहना चाहते हैं, तो वो मोदी की सरकार बचाने के लिए कुर्बानी देने के लिए रेडी है कि इस बार हम मुख्यमंत्री ना बने, नीतीश से बने, जिसको मोदी चाहते हैं वो बने, कोई दिक्कत नहीं है। तो चिराग विल नॉट पोज एनी काइंड ऑफ थ्रेट, वो समस्या नहीं बनना चाहेंगे, वो मोदी के कुर्सी के और उसके अहापों की स्थिति के कारक नहीं बनना चाहेंगे। तो चिराग सीटों को लेकर नेगोशिएट तो करेंगे, सीट में तो चिराग कम नहीं लेंगे, 34-35 सीटें वो लेंगे, और उसमें अगर कम होगा तो फिर वो दबाव बनाएंगे। सर, चिराग पासवान की हम लोग बातचीत कर रहे थे, वैसी स्थिति आ जाए जब उनको चुनना पड़े नीतीश और मोदी के बीच, मोदी एनी डे मोदी। चिराग पासवान के लिए नीतीश हमेशा राह का रोड़ा रहेंगे। चिराग को अंततः बिहार नहीं, नीतीश के लिए, चिराग के लिए नीतीश रहेंगे। चिराग को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। केंद्र में आज मोदी जी उनको मंत्री बनाए हुए हैं, तो ये तो चिराग के लिए अच्छा ना है, लेकिन अंततः उनके रास्ते में सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा है तो वो नीतीश कुमार है। बिहार का मुख्यमंत्री बनने से नीतीश कुमार या नीतीश कुमार के द्वारा चुना हुआ अगला वारिस
उनका चिराग का ज्यादा रास्ता रोकेगा। भाजपा तो आज नहीं तो कल अगर स्थिति चिराग की अच्छी होती है तो भाजपा तो गठबंधन भी कर लेगी ना। पवन कल्याण इस बात के एग्जाम्पल है, नायडू इस बात के एग्जाम्पल है, पूर्व के नीतीश इस बात के एग्जाम्पल है। तो चिराग मोदी को नहीं छोड़ेंगे किसी भी परिस्थिति में, मतलब सीटवा वाला मामलों में तरी गड़बड़ाए नहीं। देखिए यहाँ गड़बड़ क्या हो सकता है, यहाँ गड़बड़ ये है ना कि धोखा ना हो। देखिए चिराग ने अगर 5 सीटें जीती हैं तो 5 × 30 तो ऐसे हो जाता है विधानसभा 30। हाँ। तो और 1-2 सीटें तो कम से कम बढ़ानी चाहिए ना। अच्छा प्रदर्शन बच्चा कर लेता तो मिठाई खिलाई, कम से कम कुछ तो कीजिए। तो वो अगर उसका धोखा होगा ना तो फिर उसमें चिराग नहीं सुनेंगे किसी को। सच्चाई है कि उस कारण से पूर्व में भी वो लड़ाई कर चुके। अच्छा इसमें एक एडिशनल सवाल पूछ लूं। हाँ बिल्कुल। एडिशनल सवाल ये है कि क्या ये चर्चाएं चल रही हैं कि इनको चिराग पासवान को वही सीटें दी जाएंगी जो तेजस्वी यादव के पास है, तेजस्वी से डायरेक्ट फाइटिंग कराने की? हाँ बिल्कुल इस एकदम सही पकड़ा है आपने। मैं भी कई बार पंचनामा बोल चुका हूँ कि चिराग तेजस्वी को भिड़ाने की भाजपा की कोशिश रहेगी इस बार सीधे तरीके, क्योंकि चतरा वाला मामला चिराग जीत गए। चतरा में चिराग को बड़ी पटकनी दी है, चिराग ने बड़ी पटकन दी है तेजस्वी को। तो वो तो भुनाएंगे बिहार में वो। अब आगे बात कर लेते हैं जीतन राम मांझी की। जी वो किस तरफ रहे? जीतन राम मांझी भी भाजपा को नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार जब गठबंधन बनी थी एनडीए, तो जब थे जीतन राम मांझी इस तरफ तो वो नीतीश के सहयोगी बनकर आए थे। एनडीए के साथी नहीं, नीतीश के सहयोगी। और नीतीश के सहयोगी बन के आए थे तो उनकी स्थिति क्या हुई? नीतीश कुमार के सामने अपमानित होकर भागे थे। जब बिहार में महागठबंधन सरकार बनी और मांझी जी ने कुछ मांगने की कोशिश की तो नीतीश कुमार ने कैसे दुत्कार के भगाया था, आपको याद होगा। सदन में क्या कहा था कि मेरी मूर्खता थी कि मैंने इसको सीएम बना दिया। फिर मांझी भी रिएक्ट किए थे। अगर आज नीतीश और मांझी में भी पटने लगा है तो उसका कारण मोदी जी हैं। आज मोदी जी ने केंद्र में मांझी जी को मंत्री बना रखा है, बहुत बड़ा पद दे रखा है। बिहार में उनके पुत्र फिर से मंत्री बने हैं, उनकी बहू जीत गई। तो ये सब कुछ किसने दिया है? निश्चित ही भाजपा ने दिया है और इसका कर्ज तो चुकाना ही होगा। लेकिन चिराग वाला एंगल भी तो है। चिराग अगर मोदी के साथ, देखिए चिराग और मांझी का कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सुनना चाह रहे हैं मैं खुल के बोल देता हूँ। चिराग पासवान के पास बहुत लंबा भविष्य है आगे राजनीति करने का। दलित उन्हीं को देखेंगे। मांझी जी छोटे फैक्टर बहुत, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, छोटे फैक्टर मांझी जी हैं। जिस क्षेत्र में वो है उस क्षेत्र में उनका बड़ा प्रभाव है। अभी हाल ही में चिराग पासवान नहीं गए तब भी जीते ना चुनाव। तो मांझी के उस प्रभाव को इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन लॉन्गर लड़ाई में भाजपा के लिए चिराग ज्यादा यूजफुल है। और मेरे पास इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जब स्थापना दिवस हो रहा था चिराग पासवान का, तो वहां पर संतोष सुमन वहां गए हुए थे, बकायदे दोनों की मुलाकात हुई। बड़ा, और मांझी ने तो अपने चुनाव में कहा था ना कि चिराग भविष्य है बिहार का। हाँ बिल्कुल कहा था। तो उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा मुझे लगता है कि शायद इंट्रोस्पेक्शन मोड में है। उपेंद्र कुशवाहा को इस बात की भनक लग गई है कि एनडीए में उनकी सीटों की संख्या कम करने की कोशिश षड्यंत्र की जा रही है। तो पहले तो एक बड़ी लड़ाई उनको यहाँ उस लड़ाई से पार पाना होगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि जदयू की जो स्थिति है उसको देखकर भी उपेंद्र कुशवाहा को झटका लग रहा है। काश जदयू में रहे होते। मैंने कई भाजपा कई जदयू के नेताओं से बात की है। अक्सर जदयू के नेताओं के मुंह से एक बात जरूर निकलती है, आज उपेंद्र कुशवाहा होते हैं तो आज पार्टी उन्हीं की हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वहां भी एक इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे वो। लेकिन अंततः उन्हें भी, चूंकि राज्यसभा हारने के चुनाव भाजपा ने जिस तरह से उनको भेजा, भाजपा ने भी उनको अपने थोड़ा एहसानों को गले दबाने की कोशिश की है। और भविष्य में चूंकि भाजपा भी उनको छोड़ना नहीं चाहती है, स्पष्ट हो चुका है, तो वो भी भाजपा को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो कुशवाहा राजनीति है उसके एक बड़े चेहरे वो बन गए हैं। और नीतीश कुमार के हटते ही एनडीए में एक बड़ा चेहरा वो हो जाएंगे। खासतौर पर जब सम्राट चौधरी का थोड़ा कद गिराया गया है पॉलिटिकली, बाकी सरकार में तो बड़ा कद है। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य राजनीति बहुत तगड़ी है। नीतीश के बाद वो बड़े चेहरा हो जाएंगे, बहुत बड़े चेहरा हो जाएंगे। तो उसको बुरा नहीं चाहेंगे, वो एनडीए में ही संभव है। लेकिन राज्यसभा तो उनके कोटे से गए थे, जदयू के कोटे से गए थे। जदयू का और भाजपा का सब एनडीए कोटा था, सब जोड़ घटाव करके दिया गया था। अच्छा। जो छोटा वाला था वो उनको देना था, इसलिए वो वाला दिया गया। सच्चाई यही है। कम ड्यूरेशन गेम यही खेला गया था। और देखिए सच्चाई है कि अभी राज्यसभा वाली बात तो हम छोड़ भी दें, जो पिछली बार हुआ था महागठबंधन में वो आपको याद होना चाहिए। पिछली बार
उपेंद्र कुशवाहा जहर तक पीने के लिए तैयार थे। और याद होगा तेजस्वी ने अपमान किया था एक तरह से, उस अपमान को भूलेंगे नहीं। मुकेश सहनी तो उठ के भागे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस से, इनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी नहीं ले जाया गया था, जबकि हर तरह से तैयार थे। तीसरा मोर्चा में उनको चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में, तो वो भी भूलेंगे नहीं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को याद रहना चाहिए कि उनका अपमान किस तरह से हुआ था। तो निश्चित ही वो भी भाजपा के साथ ही रहेंगे, कोई इधर उधर होना नहीं है। और भाजपा जो फैसला लेगी वही वो कहेंगे। नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने की सिफारिश नहीं करेंगे, अगर भाजपा कर देती है तो फिर वकालत जरूर करेंगे। और सब दलों की चर्चा तो हो गई। अंतिम में क्या नीतीश अकेले हो जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, या फिर कांग्रेस वाला जो, देखिए राजद के साथ तो जाना संभव नहीं है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। चुनाव के बाद भले चले जाए, लेकिन चुनाव तक तो नहीं जाएंगे। पेच फंसा देंगे सबका, क्योंकि शंकु हो जाए, सरकार ना बने, तेजस्वी बना ले लेकिन ना बना पाए, और मैं तेजस्वी की तरफ जाऊं भी ना, वैसा कोशिश करेंगे इस बार। लेकिन नीतीश कुमार की एक ऐसी राजनीतिक ताकत है कि मुझे लगता है कि नीतीश नहीं भी चाहेंगे अगर राजद की तरफ जाना, तो लालू और बाकी सब दल नीतीश की तरफ खुद भागे चले आएंगे। अच्छा, मुझे लगता है ऐसा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस भी लालू को छोड़कर नीतीश की तरफ भागना चाहेगी। प्रशांत किशोर भी ऐसी बदली परिस्थितियों में उस तरफ भागना चाहेंगे, तो तीसरा मोर्चा एक बड़ा मजबूत मोर्चा हो जाएगा नीतीश अगर भागते हैं तो। ये देखिए, ये संभावनाएं अगर हाइपोथेटिकली भी बनती है ना, तो ये भाजपा और बाकी लोगों को डराएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नीतीश इस भ्रम को ही यूज करेंगे। लेकिन अगर कहीं खुदा न खास्ता ये करना ही पड़ गया, तब तो नीतीश कुमार बड़े चुंबक हैं भाई, उनमें सब चिपकना चाहेगा। जिसको छोड़ दिए उसको छोड़ दिए। वाम दलों को भी, वाम और कांग्रेस तो कंफर्म चिपकना चाहेगा। तेजस्वी को ना अगर बोलते रहे नीतीश को आगे नहीं, तेजस्वी नहीं जाएंगे, तो लालू यादव कोशिश करेंगे किस तरह से मैनेज करने का। देखिए वो आगे की लड़ाई है, लेकिन तय है कि नीतीश का अगर नाम नहीं लिया गया तो गेम बिगाड़ देंगे। चलिए, तो देखिए आज का पंचनामा आपने नाम ले लेने से ना एक नैतिक दबाव पड़ जाएगा भाजपा पर कि आपने बोल कर नहीं बनाया। अब देखिए अभी क्या है ना, अभी चुनाव बाद ना अगर सही में भाजपा पलट देती नीतीश को अपने मुख्यमंत्री बनाते तो अमित शाह कहेंगे मैंने तो पहले ही बोल दिया था भाई, मैंने तो नहीं कहा था कि मैं नीतीश को बनाऊंगा। नीतीश मुख्य हमारे नेता जरूर थे, लेकिन सीएम तो चुनाव बाद तय होता है ना। तो ये हाइपोथेटिकल लड़ाई, आडवाणी वाला गेम है। हाँ, ये जीतना चाहती है जदयू, समझ रही है कि टेक्निकल खेल रहा है लोग। चलिए, तो देखिए आज के पंचनामा में हमारे संपादक सर ने चीरफाड़ कर दिया है, और देखिए बड़ा क्लियर कट शब्दों में स्पष्ट रूप से बिहार की राजनीति पर से पर्दा उठा लिया। अगर आप ये वीडियो देख लिए, डाउनलोड करके रख लीजिए, अगर किसी को समझना हो वर्तमान परिदृश्य, आने वाले समय में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है, लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनी हुई है और आने वाले कुछ दिनों में क्या कुछ हो सकता है, उस पर अगर किसी को विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो ये वीडियो जरूर उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। पंचनामा देख रहे थे आप, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।